बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या आपने बीजेपी में शीर्ष स्तर पर किसी भी नेता की जुबान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए ये बात सुनी है? अगर एनडीए बहुमत में आती है तो नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। किसी ने नहीं कहा। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सफलता का आधार बहुत कुछ सीएम कैंडिडेट पर निर्भर होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू को यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा कि सीएम कैंडिडेट किसी और को बनाया जाए। जाहिर है कि यह स्थिति उनके लिए बहुत शर्मिंदगी वाली होगी और ऐसा होना बीजेपी के लिए भी खतरे से खाली नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ महीने पहले यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि नीतीश कुमार के सीएम कैंडिडेट होने को लेकर फैसला दोनों ही पार्टियों की बैठक में बाद में किया जाएगा। अमित शाह ने अपने बिहार के दौरे में एक बात तो स्पष्ट कर दी थी कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन ये बात कि चुनाव जीतने के बाद सीएम भी उन्हीं को बनाया जाएगा, इस पर कुछ भी राय नहीं दी थी। हालांकि पटना के बापू सभागार में सहकारिता विभाग के एक कार्यक्रम में गृह मंत्री ने कहा था कि 2025 में बिहार में मोदी और नीतीश के नेतृत्व में बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाइए। भारत सरकार को बिहार के विकास का एक और मौका दीजिए। अमित शाह ने यह भी कहा था कि बिहार को बदलने में नीतीश कुमार की अहम भूमिका रही है। शाह की इन बातों का सीधा अर्थ है कि नीतीश को किनारे लगाने के बारे में नहीं सोचा जा रहा। दूसरे शब्दों में नीतीश के नाम पर कोई विवाद नहीं, लेकिन मोदी और नीतीश दोनों का नाम लेने और दूसरे के खुलकर यह कहने कि चुनाव जीतने पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी, इस वजह से लोगों में संदेह रह गया। और यह संदेश बीजेपी के तमाम आला नेता बरकरार रख रहे हैं। बीजेपी के किसी आला नेता की जुबान पर यह बात अब तक नहीं आई थी कि नीतीश ही एनडीए को बहुमत मिलने के बाद बिहार के फिर से मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन दोस्तों, बीजेपी के इन्हीं नेताओं में से एक ने अब यह ऐलान कर दिया, एनडीए से नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। मतलब सोचिए, बीजेपी अभी जिस रणनीति पर चल रही, अपने नेताओं की महत्वाकांक्षा को जिस तरीके से हवा दे रही, एक तरीके से दिल्ली में बैठे अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे तमाम नेताओं संदेश कुछ इस तरीके से दे रहे, इस बार नीतीश को तो किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। और इसी दौर में अगर कोई कद्दावर नेता ये कह दे कि सीएम तो फिर से नीतीश ही होंगे, समझिए क्या गुजरी होगी। दोस्तों, अब इसे तो चुनौती ही माना जाएगा। बीजेपी के इस नेता ने दोस्तों पार्टी लाइन से हटते हुए ऐलान किया, नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। दोस्तों, ये नेता और कोई नहीं बल्कि शाहनवाज हुसैन है। उन्होंने ऐलान किया कि अगर एनडीए को बहुमत मिलता है तो बिहार के मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा, अगर बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, पूरा एनडीए एकजुट होकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मजबूत जीत हासिल होगी। नीतीश कुमार पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर की जा रही सारी बातें अफवाह है। शाहनवाज ने कहा, नीतीश पिछड़ी जातियों से सबसे बड़े नेता है। समकालीन राजनीति में पिछड़ी जातियों के लिए सबसे ज्यादा नीतीश ने काम किया। आरजेडी ने सिर्फ एमवाई समीकरण की बात की, लेकिन अपने परिवार के अलावा किसी को अवसर नहीं दिया, जबकि नीतीश कुमार ने हर जातियों के साथ मुसलमानों को भी आगे बढ़ाने का काम किया। शाहनवाज हुसैन कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। ये बात और है, जब मोदी शाह का दौर आया तो उनका डिमोशन कर दिया गया। दोस्तों, जब नीतीश कुमार ने पाला बदला, बीजेपी को छोड़कर के आरजेडी के साथ दोस्ती की थी, तो बीजेपी के उन नेताओं को एक झटके में मंत्री पद गंवाना पड़ा जो एक दिन पहले तक सत्ता में थे। इन नेताओं में शाहनवाज हुसैन भी शामिल थे। 1999 में महज 32 साल की उम्र में केंद्रीय मंत्री थे शाहनवाज। बिहार के मंत्री का बनना उनके लिए समझौता जैसा ही था, जो कि एक दौर में केंद्र सरकार में मंत्री थे, लेकिन वो सत्ता भी उनके हाथ से चली गई। नीतीश जब फिर से बीजेपी के साथ आए तो हर बार की तरह इस बार भी शाह नड्डा ने उनकी राजनीति को हाशिए पर डाल दिया। मुस्लिम बहुल लोकसभा सीट किशनगंज से 1999 में शाहनवाज हुसैन जीत हासिल की थी और केंद्रीय मंत्री बने थे 1999 में। इसके बाद 2004 में सरकार चली गई, लेकिन वो बीजेपी के प्रमुख चेहरा बने रहे। उनके सियासी ग्राफ में गिरावट की शुरुआत 2014 से तब हुई जब वो भागलपुर लोकसभा सीट से 2014 में चुनाव हार गए। इसके बाद 2019 में उन्हें मोदी शाह ने टिकट नहीं दिया। हालांकि उन्हें 2014 में राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया। इस पद पर वो 2021 तक बने रहे और फिर उन्हें बिहार विधान परिषद में भेजा गया। इसके बाद वो बिहार के उद्योग मंत्री बने। भले ही उन्हें इसके जरिए कुछ मिला था,
लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में उनकी एंट्री की उम्मीद भी खत्म होती दिखी। अब केंद्रीय चुनाव समिति से हटाए जाने के बाद ये संकेत और गहरा गए। बीजेपी ने उन्हें 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने को कहा था, तब उन्होंने इससे इनकार कर दिया था। उनका मानना था कि केंद्रीय मंत्री रहे शख्स का यूं विधानसभा चुनाव में उतारना एक तरह का डिमोशन है। वो नेशनल पॉलिटिक्स को छोड़कर बिहार आने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन 2021 में ये भूमिका स्वीकार करनी पड़ी और उससे भी उनको झटका लगा। बीजेपी के आंतरिक सूत्र कहते हैं कि शाहनवाज हुसैन ने अटल और आडवाणी के दौर में ग्रोथ किया। उनके आडवाणी से संबंध अच्छे थे। पीएम मोदी के दौर में वो उन नेताओं में शामिल नहीं हो पाए जो उनका भरोसा जीत सके, लेकिन अब शाहनवाज हुसैन ने मोदी शाह के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। देखा जाए तो वो सीएम नीतीश के लिए अपने नेता से भिड़ गए। तो क्या माना जाए, शाहनवाज हुसैन का दिल बीजेपी से भर गया? क्या उन्हें यह पूरी तरीके से एहसास हो गया कि बीजेपी के साथ रहने से उनका कोई फायदा नहीं होने वाला? क्या शाहनवाज हुसैन मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश की दावेदारी का समर्थन कर जेडीयू में जाने का रास्ता बना रहे हैं? क्या शाहनवाज हुसैन नीतीश के सत्ता उत्तराधिकारी निशांत कुमार के दिल में जगह बनाने का प्रयास कर रहे हैं? क्यों कहा जा रहा है नीतीश इस बार मुख्यमंत्री पद इसलिए चाहते हैं क्योंकि उन्हें अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में स्थापित करना है। वैसे शाहनवाज हुसैन नीतीश के लिए उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस भाषा का इस्तेमाल निशांत ने किया। निशांत को भी लगता है उनके पिता सीएम पद के लिए सही हैं, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश की बढ़ती उम्र और उनकी तबीयत की चिंता को बीजेपी समझ रही है। बीजेपी ये मानकर भी चलती है कि नीतीश की इस स्थिति का फायदा विपक्ष हर हाल में उठाना चाहेगा। ऐसी स्थिति में बीजेपी अगर खुल करके नीतीश कुमार को नेता मान लेती है तो इसमें पार्टी का कई तरीके से नुकसान हो सकता है। नीतीश की सीएम कैंडिडेट घोषित करते ही बीजेपी के समर्थक कार्यकर्ता निष्क्रिय हो सकते हैं। ऐसी दिशा में वो ढीले पड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो नीतीश के नेतृत्व से नाराज बीजेपी के वोटर हैं, वो सीधे सीधे प्रशांत किशोर की ओर मूव कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी के लिए यह भी फायदेमंद सौदा है। बीजेपी ये चाहती है कि एंटी इनकम्बेंसी वाले वोट किसी भी सूरत में पूरे के पूरे आरजेडी की ओर ना जाए। दिल्ली में यही रणनीति आम आदमी पार्टी ने अपनाई थी, इसलिए कांग्रेस के साथ आपने समझौता नहीं किया था। आम आदमी पार्टी ने वहां भी यही तर्क था, आम आदमी पार्टी से नाराज वोटर्स बीजेपी की ओर पूरी तरीके से जाएं, इसलिए कांग्रेस के रूप में जनता के सामने एक और विकल्प होने से पार्टी को फायदा होगा। ठीक उसी तरह बीजेपी बिहार में सोच रही है। शायद यही कारण है कि प्रशांत किशोर को लेकर के बीजेपी परेशान नहीं। दोस्तों, वहीं जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी ने पूरे चुनाव के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को नेता बनाए रखा, कुछ उसी तर्ज पर बिहार में चुनाव लड़ने के मूड में है। आपको याद होगा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान एक बार एक स्टेज पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे एक साथ बैठे थे। पत्रकारों ने फडणवीस से पूछा कि चुनाव परिणाम आने के बाद सीएम कौन बनेगा, तो फडणवीस ने एकनाथ शिंदे की ओर इशारा करते हुए कहा था, हमारे सीएम तो यही हैं। लेकिन परिणाम आने के बाद ऐसा हुआ नहीं। एकनाथ शिंदे अपना रोना लेकर रोते रहे कि पार्टी को कोई असर नहीं पड़ा। अंत में एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनने को तैयार हुए। आज की तारीख में बीजेपी बिहार में शायद इसी रणनीति पर काम कर रही है। चुनाव परिणाम आने के बाद में नीतीश कुमार डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, लेकिन हो सकता है नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाए। बीजेपी चाहती है कि चुनाव में सभी लोग एकजुट होकर मेहनत करें, लेकिन इस एकजुटता के खिलाफ शाहनवाज हुसैन चले गए। उन्होंने नीतीश कुमार को फिर से सीएम बनाने के लिए खुल करके समर्थन दे दिया। तो ऐसे में क्या दोस्तों, ऐसे में देखना होगा क्या भारतीय जनता पार्टी का आला कमान शाहनवाज हुसैन के खिलाफ कोई एक्शन लेता है। क्या शाहनवाज हुसैन ने जानबूझ करके ऐसा बयान दिया ताकि बीजेपी उन पर एक्शन ले या उनको पार्टी से निकाले, वो जेडीयू के अंदर जाएं या फिर कांग्रेस या आरजेडी में रास्ता तलाश करें। आखिर शाहनवाज हुसैन का मोटिव है क्या और उन पर बीजेपी का एक्शन होना क्या है दोस्तों, इस पर देखिए मेरा अगला वीडियो आपके सामने होगा। आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही।